हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हमारे साथ जुड़ी है एक स्टूडेंट जिन्होंने आप ही की तरह आईआईटी जैम एग्जाम दिया है और उसको अच्छे मार्क्स से क्रैक किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह अपने स्टडीज़ की है, किस तरह उन्होंने इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया और वो इतने अच्छे स्कोर इस एग्ज़ाम में ला पाए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं हनी। बताइए हनी, अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को। हेलो, मेरा नाम हनी है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ ओके, सो हनी आप बताएं और आपने मैंने अपनी आपका। ग्रेजुएशन यस। सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज से की है। ओके। सो हनी आप बताएं कि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कहाँ से पता चला। मैम, मेरे को इस एग्ज़ाम के बारे में अपनी एक फ्रेंड के थ्रू पता चला था। उसने भी आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दिया था पर उसका क्वालिफाई नहीं हो पाया था किसी रीज़न से। ओके। सो हनी आप मुझे बताएं कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी। मैम, मैंने अपनी प्रिपरेशन 7 से 8 महीने पहले स्टार्ट की थी। ओके, सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हुई, कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आए। यस मैम, प्रिपरेशन के टाइम पे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आए थे। इवन मेरा सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो फिर आपने कैसे टैकल किया इस प्रॉब्लम को। मैम, फिर मैंने आईएफएस पे एक रिवीजन सीरीज चली थी लास्ट में। मैंने ओके। अपना पूरा सिलेबस कवर करने के बजाय उसको वहीं पे छोड़ के सिर्फ वो रिवीजन सीरीज ही ली थी। मतलब टाइम कम इसी हो था तो फिर आपने उन टॉपिक्स पे फोकस किया जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ किया। हाँ जी, हाँ जी। और इस एग्ज़ाम में ये है कि आप कितने अच्छे से किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हो। हुँ। अगर आपका वो सही हो रहा है तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो मैंने सारे अपने सिलेबस कंप्लीट करने, बैकलॉग कवर करने, इसको छोड़ के मैंने दिसंबर से अपनी रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी। ओके। वैसे ये सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था, मैं अभी पूछ रही हूँ। सो आप बताएं कि आपने मतलब आपको कितना स्कोर मिला है आईआईटी जैम केमिस्ट्री एग्जाम में। मैम, मेरा स्कोर है 31.67। ओके। सो आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि बिटवीन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री कौन सा था और वीक केमिस्ट्री कौन सा था। मैम, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा खासा पढ़ लेती थी, ओके। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी उसमें मेरा बेसिक भी बहुत ज़्यादा वीक था और उसमें मेरे को प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती थी। सो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कौन से टॉपिक्स पे ध्यान रखा ताकि एक मुझे सफिशिएंट क्वेश्चंस अगर मेरे एग्जाम में आए तो मैं उनको कर पाऊँ। मैम, जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक और रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक की मैं बात करूँ तो उनमें आपने कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था। मैम, फिजिकल में तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल तो वैसे मेरा सिलेबस भी ऑलमोस्ट सारा था, पर ये जो मेन चैप्टर है इन पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। ओके। सो हनी आप मुझे बताएं कि वाइल योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम, रिवीजन और शॉर्ट नोट्स ने आपको कितना हेल्प किया आपके प्रिपरेशन में। मैम, मैं अगर बोलूँ तो मेरा जो एग्ज़ाम क्रैक हुआ है उसका मेन रीज़न ही यही है कि रिवीजन। मैंने अपना रिवीजन लास्ट में जो सीरीज़ देखी थी उससे भी और अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। मैंने रिवीजन बहुत ज़्यादा कर लिया था। ओके। सो आपने जैसे हाँ जैसे जी। आपने पहले भी हाईलाइट किया तो मैं फिर से बताना चाहूँगी हमारे व्यूवर्स को कि आपने जैसे जैसे आपका हेल्थ इशू हुआ तो आपके प्रिपरेशन में थोड़ा डिले हो गया। तो आपने हाँ पैनिक जी। करने की जगह जो टॉपिक नहीं हुए हैं उनको देखने की जगह जो हो चुके हैं उनके आपने रिवीजन सेशंस देखे यूट्यूब पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हाँ जी। मैम, कुछ चैप्टर ऐसे थे जो मेरे नहीं हुए थे, मैंने उनके भी रिवीजन सेशन देखे तो वो भी मेरे कवर हो गए थे। अच्छा, तो उनके रिवीजन सेशन के बेसिस पे आपने देख लिया क्योंकि ऑब्वियसली हम जब हाँ पहले जी। पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो देखा हुआ ही होता है ऑलरेडी, राइट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे कोई मतलब किसी टाइप के। हाँ जी, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। सो आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताएं कि शॉर्ट नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है आपके प्रिपरेशन में। मैम, शॉर्ट नोट्स हमारे प्रिपरेशन में, हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम लास्ट में बिल्कुल भी नहीं होता कि आप हर चीज़ को डिटेल में पढ़ पाएँ। हम्म। सो कम टाइम में हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो हनी, फाइनली मैं आपको बोलूँगी आप ऐसे कोई डूज एंड डोंट्स हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जब वो प्रिपरेशन करें तो इन बातों का ख्याल रखें, ऐसा ये गलतियां ना करें और इन बातों पे फोकस करें ऐसा। मैम, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि
फ्यूचर में क्या हो सकता है आपको भी नहीं पता है। मेरे को भी लगता था कि 7-8 मंथ सफिशिएंट है, लेकिन एकदम से मेरे हेल्थ इश्यूज़ आ गए जिसकी वज़ह से मेरी डिले हो गई। आज मेरा क्रैक हुआ है 1026 रैंक आई है। अगर हेल्थ इश्यू नहीं हुए होते तो शायद और अच्छी हो सकती थी। अगर प्रिपरेशन थोड़ी पहले स्टार्ट कर दी होती तो भी शायद रैंक मेरी और इम्प्रूव हो सकती थी। तो इसलिए मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, जितना हो सके जल्दी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और एक लास्ट में हम गलती कर देते हैं, हम रिवीजन सीरीज नहीं लेते। वो मैम एक आपके लिए स्कोर बूस्टर है, यस, रिवीजन सीरीज। यस, बहुत वो बार ऐसा सबसे होता ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम रिवीजन सीरीज देखते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं कि जब हम पढ़ते तो शायद वो हमसे मिस हो गया था, जब वो देखेंगे तो हम जाके फिर उसको रिपीट पढ़ लेंगे इस तरह। हाँ जी, और मैम रिवीजन सीरीज का एक बेनिफिट ये होता है, अगर कोई कंसेप्ट हमारा अच्छा क्लियर नहीं हो पाया है ना, अगर हम रिवीजन सीरीज ले रहे हैं, उसमें सर क्वेश्चन समझाते हैं, तो कंसेप्ट भी उससे क्लियर होते हैं। यस, हमें कंसेप्ट को अप्लाई करना आ जाता है उससे। यस, राइट। रिवीजन सीरीज हमें हेल्प करती है कि हम क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करें और किस तरह अप्लाई करें हमारे नॉलेज को। हाँ जी, हाँ सो जी। हनी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि आपके हाँ फ्यूचर जी मैम। प्लान्स क्या है? मैम मेरे फ्यूचर प्लान्स अभी तो मैं जयपुर के लिए अप्लाई करूँगी एमएनआईटी में। ओके, वहाँ एडमिशन लेके गेट की और नेट के आगे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। अभी से ही कर दूँगी मैं ये तो स्टार्ट। और उसके बाद मेरे को प्रोफ़ेसर लाइन में जाना है तो एमएससी उसके बाद पीएचडी। ओके। सो लॉन्ग टर्म आपका प्लान है कि आप पीएचडी करेंगे, राइट? हाँ जी। ओके। सो थैंक यू सो मच हनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। हमारे व्यूवर्स को गाइड करने के लिए। आई होप आपने जो भी अपने लिए ड्रीम देखे हैं उनको आप अच्छे से अचीव करें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक यू। मच।